वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आपने पब्लिक नोटिस तो देखा ही होगा न्यूज़पेपर में कि सो एंड सो पर्सन ने अपने सन को, अपने डॉटर इन लॉ को डिसोन कर दिया, यानी अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। तो इसके क्या प्रोसीजर होते हैं, इसका क्या लॉ है, इसका क्या रूल रेगुलेशन है और ये आपको कब हेल्प कर सकता है जब आप अपनी संपत्ति से बेदखल करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आप डिसोन कैसे कर सकते हैं, डिसोन कब कर सकते हैं। तो आप कभी भी अपने मेजर सन को डिसोन कर सकते हैं, माइनर को नहीं कर सकते, बिकॉज माइनर को उसकी देखभाल करना, उसका भरण पोषण करना, उसको मेंटेन करना आपका लीगल ड्यूटी बनता है। तो डिसोन बेसिकली करते लोग तब है, या सजेस्ट लॉयर तब करते हैं जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स अराइज होता है। तो कुछ लॉयर सजेस्ट करते हैं कि आपको डिसोन करना चाहिए, कुछ लॉयर सजेस्ट करते हैं कि नहीं डिसोन करना चाहिए। ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाता है एक कॉमन मैन के लिए। तो मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि अगर आप डिसोन करते हैं तो आपको मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, जब आप अपने सन को डिसोन करते हैं तो इसको आपके सरफेस लेवल पे तो कुछ फ़ायदा दिखेगा नहीं, बिकॉज आपका जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो आपने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, खुद से कमाया है, खुद से बनाया है, उसमें तो आपके सन का कोई राइट नहीं बनता है। इनफैक्ट उसकी वाइफ का भी कोई राइट नहीं बनता है। बट जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें तो राइट वैसे ही बनता है, लीगल राइट है उसका। तो आप डिसोन करें या ना करें, उसमें उसका राइट बनता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप उसे अगर डिसोन करते हैं तो। लेकिन जब बात आती है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की, मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम्स की, तो जब वाइफ फॉल्स केसेस लगाती है, फॉल्स चार्जेस लगाती है, ऐसा आपको लगता है कि मेरी जो बहू है वो मेरे ऊपर फॉल्स केसेस लगा सकती है, एलिगेशंस लगा सकती है, तो डिसोन में जब आपने किया होता है, आपने डिसोन किया होता है अपने सन को, अपनी डॉटर इन लॉ को, तो ये आपको हेल्प कर सकता है। चलिए इसको मैं आपको बड़े डिटेल में समझाऊंगा। तो इसका सबसे पहले जान लेते हैं प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर ये होता है, जनरली इसका कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। तो जनरली ये होता है कि पब्लिक नोटिस आप देते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं कि मैंने अपने सन, डॉटर इन लॉ और उसके चिल्ड्रंस को मैंने डिसोन किया है अपनी इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी से, यानी चल और अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। तो इससे ये होता ये है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपके घर में रह रहे थे, वो अब नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली दे विल शिफ्ट समवेयर एल्स। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आपकी बहू आपके ऊपर, आपको लगता है कि कोई फॉल्स चार्जेस लगाएगी, डिस्प्यूट जब अराइज होता है तो आपको लगता है कि अब मेरे ऊपर कुछ चार्जेस लग सकते हैं, तो आपको पब्लिक नोटिस देके एक एफिडेविट बनवा के, और एफिडेविट में वो सारा डिटेल्स मेंशन कर देना चाहिए। फिर उसके बाद आप डिसोन कर सकते हैं और उनको आप बोल सकते हैं कि आप शिफ्ट हो जाइए, किधर और रहिए। बिकॉज मैं आपको एक बड़ा ही लेटेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि रिसेंटली मैं एक चार्जशीट पढ़ रहा था, तो आई केम अक्रॉस कि इतने ऐसे एलिगेशंस, ऐसे चार्जेस फादर इन लॉ पे, जो ऐसी एलिगेशंस थी, जैसे बहुत गंदी गालियों का शब्द का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें सिर्फ एलिगेशंस थे। फादर इन लॉ का क्लेम ये था कि मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशंस आ जाते हैं तो आपको जब डिसोन करते हैं तो ये आपको फ़ायदा देता है। चार्जशीट में तो ऐसे था कि ससुर ने मेरे साड़ी को खींचा, ऐसी सारी चीज़ जो वीडियो में डिस्कस भी नहीं कर सकता, बता भी नहीं सकता। तो जब आप डिसोन करते हैं, आप अपने सन को डिसोन करते हैं, अपनी डॉटर इन लॉ को उसके साथ जाने को बोलते हैं, डिसोन जब कर देते हैं, तो क्या होता है कि बहू या तो आपके ऊपर ये सारे एलिगेशन नहीं लगा सकती, वो सोचे कि चलो मैं नहीं लगा सकती बिकॉज मैं साथ में नहीं रह रही थी, या फिर अगर लगाती भी है तो आप कोर्ट के सामने ये बात रख सकते हैं कि जनाब मैंने तो ऑलरेडी डिसोन कर दिया था, ये लोग हमारे साथ नहीं रह रहे थे, तो मैं ये चार्जेस कैसे लगा, ये सब चीज़ें कैसे कर सकता हूँ, ये सब गालियाँ और ये सारे एलिगेशन मैं कैसे उसके ऊपर कर सकता हूँ। तो ये हेल्प कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि जिस केस का एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, जिस चार्जशीट के बारे में, उसमें बहू उसी घर में रह रही है, अपने ससुर के घर में ही रह रही है, और बार बार छोटी मोटी कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई बात पे तुरंत पुलिस को बुला के परेशान करना। तो पुलिस आती है तो ऑब्वियसली आप भी जानते हैं कि हमारे इंडियन सिस्टम में पुलिस कैसे डील करती है। तो पुलिस आएगी तो पुलिस परेशान करना, और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, और अननेसेसरी जो ससुर होता है, सास होती है, वो परेशान होते हैं, और घर के अदर मेंबर्स भी परेशान होते हैं। तो जब आपको लगता है कि अगर प्रॉब्लम ख़राब हो रहा है, अगर सिचुएशन ख़राब हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, तो आपको डिसोन कर देना चाहिए, अपने जो सन है उसको डिसोन कर देना चाहिए, और अपने बहू और सन को घर से जाने को बोल देना चाहिए। बिकॉज आप जो भी लीगल प्रॉब्लम से उससे बच सकते हैं। बिकॉज एक सर्टेन एज के बाद जब आप बूढ़े हो जाते हैं, 50-60 में जब आप होते हैं, तो आप ये सारी चीज़ों को फेस करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जो हमारा लीगल सिस्टम है वो काफ़ी टीडियस है, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है कॉमन मैन को।
तो ये आपको हेल्प करता है कि अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई फॉल्स एलिगेशन हो, कोई झूठे एलिगेशन आपको अगर लगता है कि आपकी बहू इन फ्यूचर लगा सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस लगा सकती है, तो आप डिसोन कर दें उससे पहले ही कि आप किसी भी ऐसे प्रॉब्लम से बच सकें। और ये फ़ायदे थे डिसोनमेंट का कि अगर आप अपने सन को डिसोन करते हैं तो आप कैसे किसी लीगल प्रॉब्लम से फंस सकते हैं। सरफेस पे तो नहीं दिखता कि कोई फ़ायदा है, बिकॉज प्रॉपर्टी आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, जो आपने खुद से बनाया, उसमें आपके सन का राइट वैसे भी नहीं है। लेकिन जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उस पर तो बनता है, आप भले उसे डिसोन करें या उसे अपने घर में रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ऐसे फॉल्स केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स अराइज होने लगते हैं, आपको लगता है, तो ये आपको हेल्प करता है कोर्ट में, ये आपको हेल्प करता है, FIR होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है। और ये टेक्निकलिटी है, और ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि शायद बहुत कम लोगों को मालूम होती हैं। और जब कभी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसके बाद रियलाइज़ होता है कि मैंने ये पहले किया होता तो ये चीज़ें मेरे को हेल्प करा रहा था। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।